हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ठाकुर। सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। तो सुबह सब कुछ हो चुका था लगभग, लेकिन 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 ऐसा क्या हुआ अंत में कि स्वयं श्री कृष्ण जी की उनका शादी तोड़ दी। मेरे चैनल को अंत तक देखना। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। तो भी बेल आइकन नहीं दबाता प्लीज प्लीज सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके विषय में माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी की कहानी से जुड़ी हुई है। आप सब लोग जानते हैं कि माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह की संबंध जोड़ा गया था और वो लगभग आधी तैयारी भी हो चुकी थी। तो बस इतना मतलब उनको करना था, सिर्फ सगाई और शादी करना था। बाकी का जो तैयारी व्यवस्था तैयारी शादी का सजाना मंडप सजाना सब कुछ हो चुका था लगभग, लेकिन 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 ऐसा क्या हुआ अंत में कि स्वयं श्री कृष्ण जी की उनका शादी तोड़ दी और उसके लिए माता राधा रानी भी राजी कर दी। तो यही टॉपिक में आज बताने वाले हैं और माता राधा रानी की शादी कैसे हुई और किस हालत में हुई। तो यही टॉपिक में आज आपको बताने वाले हैं इस कथा पे और इस वीडियो पे। चैनल को अंत तक देखना एंड एंजॉय द वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ठाकुर। सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। ये कथा भी माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी की शादी से जुड़ी हुई एक कथा है। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी और माता राधा रानी गोलोक से लेकर पृथ्वी धाम तक सफर करके सारे पृथ्वीवासियों को प्रेम और प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए वो धरती पे आए और वो दोनों एक दूसरे से अनंत प्रेम करते थे। लेकिन हुआ कुछ इस तरह की, शायद तो माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी वो विवाह कर सकते थे किसी को भी ना बताकर, क्योंकि वे दोनों स्वयं भगवान थे, माता राधा रानी और श्री कृष्ण। लेकिन माता राधा रानी और श्री कृष्ण मनुष्य योनि में थे, इसीलिए उनको वही करना था जो आम इंसान लोग करते थे। तो उन्होंने सोचा कि उनके माता पिता को बता दिया जाए और मेरे माता पिता को मैं बता दूंगा तो हाँ कर देंगे शादी के लिए और फिर हम विवाह कर लेंगे। तो इस तरह वो माता राधा और श्री कृष्ण योजना बनाई और जैसे कि योजना की तरह सारी सब कुछ तैयारियां होने लगी थी। हल्दी लग चुकी थी, मेहंदी भी लग चुकी थी, लगभग आधी तैयारी तो पूरी हो चुकी थी। तो इस क्षण में ऐसी घटना हुई, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि स्वयं माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी इस शादी को तोड़ दिए, वो भी एक दूसरे की सम्मति के साथ। तो आप लोग जानते हैं कि ऋषभान जी थे माता राधा रानी के पिता थे और कीर्तिदा उनकी माँ थी और ऋषभान जी के मित्र थे एक पंडित। वो पंडित जी थे अयान के पिताजी और उनकी माता थी अयान की, उनकी माता का नाम था कुटटिला। तो बरसों पुराने मित्र थे पंडित जी, दोस्ती भी गहरी थी और बरसों पुराने ऋषभान जी एक वचन दे बैठे थे कि पंडित को जो भी तुम चाहो मैं वो दूंगा, ये मेरा वचन है। और यहाँ पे अयान माता राधा रानी से प्रेम करने लगे थे। माता को, जटिला जी को उन्होंने बता दिया कि मैं राधा से प्रेम करता हूँ तो मुझे उनसे विवाह करनी है। लेकिन यहाँ तो सारा विवाह की सज्जा सब कुछ होने लग गई है, तो अभी तो पूछे तो कैसे पूछूं, तो ये समस्या है। फिर भी पंडित जी उनके पास गए क्योंकि उनके ऊपर दबाव था जटिला जी और उनके पुत्र की। तो उनके पास गए, उन्होंने उस वचन को याद दिलाया कि मेरे बेटे की शादी तुम्हारे बेटी से करवा दो, तुमने बरसों पहले ये वचन दिया था तो इस वचन को आज निभा दो। क्योंकि ऋषभान जी की मदद पंडित जी बहुत बार किए थे, इसलिए उन्होंने ये वचन दे दिया था। लेकिन इस वचन को इस तरह निभाने के लिए उन्होंने कहा कि अपने बेटी से शादी करा दो माता राधा रानी का। और ये जान गए माता राधा रानी और श्री कृष्ण, अगर इनकी शादी कृष्ण जी से हो जाती, माता राधा रानी का, ऋषभान जी और कीर्तिदा जो माता राधा रानी के माता पिता थे, उनको वन में वास करना था, वन में ही उनको अपना जो जीवन था वही बिताना था।
उन्होंने ये सोच लिया था कि अपने बच्ची के लिए हम अपने सर्वस्व भी दे देंगे। लेकिन माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी को ये पता चल गया कि हमारे लिए हमारे माता पिता इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको संतोष दे, आनंद दे। तो उन दोनों ने तय कर लिया कि हम दोनों ये शादी नहीं करेंगे। और ऐसी परिस्थिति उन्होंने उत्पन्न कर दी कि माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी मिलकर, कि आप सबको पता है कि श्री कृष्ण जी को रास लीला करना कितना पसंद है, तो ऐसे ही उन्होंने रास लीला कर रहे थे। उसी क्षण माता राधा रानी अपने माता पिता को लेके आई। देखो श्री कृष्ण क्या कर रहा है, रास लीला कर रहा है, उनकी तो शादी होने वाली है मेरे साथ। रुष्पान जी और कीर्तिदा सब लोग वहीं पे थे। उन्होंने मेरी बच्ची से विवाह संबंध जोड़ रहे थे, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। तो उनको बड़ी गुस्सा आई, तो उन्होंने इस शादी को तोड़ दिया। फिर वहीं पे मौजूद थे हमारे अयान जी थे, तो राधा की विवाह उनसे करवा दिया। और जैसे विवाह होने वाली थी, होने के दिन स्वयं श्री कृष्ण जी ही माता राधा रानी का सारा श्रृंगार कर रहे थे। हम ये सोच भी नहीं सकते कि उनका प्यार जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए, माता राधा रानी उनको छोड़ के जा रहा है, फिर भी श्री कृष्ण जी उनके श्रृंगार कर रहे हैं, केश सज्जा कर रहे हैं, फूल लगा रहे हैं। तो ये परिस्थिति तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये भाषा में वर्णन भी नहीं कर सकते कि कैसा होता है। अपने आंखों के सामने किसी और को होते हुए, किसी और के साथ विवाह होते हुए हम कैसे देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने किया, क्योंकि सारा पृथ्वीवासियों को ये समझाना था कि अगर आत्मा एक है तो शादी क्यों करना है। प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए वो पृथ्वी पे आए। तो ऐसे ही उनके विवाह टूट गए, रिश्ता टूट गया था। और फिर कृष्ण जी थे, वो अपने कर्म करने के लिए मथुरा चले गए। और उसके बाद माता राधा रानी गृहस्थी जीवन चला रही थी। तो आज की मैं कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। और भी बहुत सारे माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए बहुत सारे कहानियां हैं, कथाएं हैं, मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।